रतनगंज राज्य के महाराज अनूप कुमार महारानी के कक्ष के बाहर चक्कर लगा रहे थे। उनकी पत्नी महारानी शांति कभी भी अपने संतान को जन्म देने वाली थी। कुछ देर के बाद बच्चे की किंकारी महाराज के कानों में गूंजती है और महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। तभी दाई माँ बाहर आकर, महाराज बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी आई है। महारानी ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया है। क्या हमारी पुत्री हुई है? पूरे राज्य में ये शुभ समाचार दे दीजिए कि उनकी राजकुमारी ने जन्म लिया है। महारानी शांति कैसी हैं? उनका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? महाराज का ये प्रश्न सुनकर दाई माँ चुप हो जाती है। क्या हुआ दाई माँ, आप चुप क्यों हो गई? महारानी ठीक तो है ना? क्षमा करें महाराज, परंतु महारानी। हाँ, क्या हुआ महारानी को? बच्ची को जन्म देते समय महारानी की मृत्यु हो गई है। महारानी की जच्ची बहुत जटिल थी। वो तो ईश्वर की कृपा से बच्ची बच गई, परंतु महारानी को अपने प्राण त्यागने पड़े। ये बात सुनकर महाराज अनूप कुमार को बहुत दुख होता है। नहीं, महारानी हमें छोड़कर नहीं जा सकती। उस दुष्ट बच्ची ने हमारी महारानी को हमसे छीन लिया। हम कभी उसका मुख नहीं देखना चाहते। महाराज महारानी की मृत्यु के लिए उस नवजात बच्ची को दोषी मान रहे होते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं, फिर भी महाराज अनूप कुमार अपनी बच्ची को देखने नहीं आते। बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। तब एक सैनिक को बुलाकर, सैनिक, यहाँ आओ। इस बच्ची को अभी महल से बाहर ले जाओ। इस बच्ची के कारण महारानी की मृत्यु हुई है। इसे जाकर नदी में छोड़ दो। मुझे ना तो इसका मुख देखना है और ना ही इसकी आवाज सुननी है। सैनिक उस बच्ची को उठाता है और वन के मार्ग से नदी की ओर जाने लगता है। जैसे ही सैनिक बच्ची को लेकर वन के बीचों बीच जाता है, तभी उसके सामने एक शेर आ जाता है। अरे वाह, आज तो मनुष्य का मांस खाने का अवसर आया है। आज तक कई प्रकार के प्राणियों को मैंने अपना भोजन बनाया है, परंतु आज पहली बार किसी मनुष्य का मांस खाऊंगा। शेर की ये बात सुनकर सैनिक डर जाता है और बच्ची को वहीं छोड़कर भाग जाता है। शेर बच्ची को खाने के लिए उसके पास आने लगता है। तभी वहाँ एक लोमड़ी आती है। अरे अरे वनराज, ये क्या कर रहे हैं आप? इस छोटी सी बच्ची से आपका क्या होगा? आपके लिए तो मैं भोजन का प्रबंध करके आया हूँ। तुम्हारे कहने का अर्थ क्या है? वन में थोड़ी दूरी पर एक हिरन घास खा रहा है। आप उसे जाकर पकड़िए और अपना भोजन बनाइए। उस स्वादिष्ट हिरन को खाकर आपका मन तृप्त हो जाएगा। परंतु आज तो मुझे मनुष्य का भोजन करना है। आपकी बात उचित है वनराज, परंतु इस बच्ची का आकार तो देखिए, कितनी छोटी है ये। आप आज हिरन को खा लीजिए, मनुष्य तो फिर से मिल ही जाएगा। ठीक है, मैं जाता हूँ और हिरन का शिकार करता हूँ। शेर आगे चला जाता है और लोमड़ी हंसते हुए बच्ची के पास आने लगती है। बच्ची जोर जोर से रो रही होती है। वनराज तो चले गए। आज तो इस बच्ची को मैं अपना भोजन बनाऊंगा। लोमड़ी बच्ची के और पास आती है। जैसे ही लोमड़ी बच्ची को पकड़ने वाली थी, तब एक गधा वहाँ आकर लोमड़ी को लात मारता है। लोमड़ी दूर जाकर गिरती है। गधा बच्ची को अपने मुंह में पकड़कर अपने कुम्हार मालिक किशन के पास लेकर आती है। अरे गधू, ये क्या? इस बच्ची को कहाँ से लेकर आए हो तुम? मालिक, ये बच्ची वहाँ रो रही थी और एक लोमड़ी इसे खाने के लिए जा रही थी। मुझे लगा कि इस बच्ची की रक्षा करनी चाहिए, इसीलिए मैं इसे उठाकर ले आया। ठीक है, हम इस बच्ची को घर ले जाते हैं। किशन मिट्टी को गधे के पीठ पर लादकर बच्ची को गोद में उठा लेता है और घर ले जाता है। किशन बच्ची को दूध पिलाकर बड़ा करने लगता है। कुछ दिनों के बाद
किशन बच्ची का नाम लक्ष्मी रखता है। कुछ साल बीत जाते हैं। लक्ष्मी अब 14 साल की हो जाती है। एक दिन, बापू मुझे भी बर्तन बनाना सिखाइए ना। अरे नहीं, अभी तुम छोटी हो। बापू मैं बर्तन बनाना सीख जाऊंगी तो आपको भी सहायता होगी, सिखाइए ना मुझे भी। लक्ष्मी जिद करने लगती है और किशन उसकी बात मानकर लक्ष्मी को बर्तन बनाने सिखाने लगता है। कुछ दिनों में ही लक्ष्मी अच्छे अच्छे बर्तन बनाने लगती है। एक दिन, गधू गधू कहाँ हो तुम? गधू, अरे गधू कहाँ चला गया? क्या हुआ लक्ष्मी, क्या ढूंढ रही हो? बापू बहुत देर हो गई पर गड्ढू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे तो मेरे पुकारने पर तुरंत आ जाता है। अब देखिए मैं कितनी देर से बुला रही हूँ पर आ ही नहीं रहा है। होगा यहीं कहीं, आ जाएगा, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। लक्ष्मी कुछ देर प्रतीक्षा करती है परंतु गधू नहीं आता। फिर लक्ष्मी गधू को ढूंढने के लिए घर से बाहर आती है। उसे गधू पूरे गांव में कहीं नहीं मिलता। लक्ष्मी वन में आती है। वन में वो देखती है कि एक शेर गधू को पकड़ने के लिए जा रहा है। अरे ये क्या, वो शेर तो गधू को पकड़ने वाला है। मुझे गधू को बचाना होगा, क्या करूं? तभी लक्ष्मी को वहाँ कुछ पत्थर पड़े दिखाई देते हैं। लक्ष्मी वो पत्थर उठाकर उस शेर को मारने लगती है। शेर भाग जाता है और लक्ष्मी गधू के पास जाती है। गधू तुमसे कितनी बार बिना बताए अकेले कहीं मत जाया करो। आज यदि मैं समय पर नहीं आती तो वो शेर तुम्हें अपना शिकार बना लेता। हाँ, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अब चलो, बापू भी तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। लक्ष्मी और गधू घर जाने लगते हैं। तभी लक्ष्मी देखती है कि एक पेड़ के नीचे एक मनुष्य जख्मी अवस्था में पड़ा है। अरे गधू वो देखो, वहाँ कोई पड़ा हुआ है। हाँ, कपड़ों से तो राजघराने का व्यक्ति प्रतीत होता है। चलो देखते हैं। दोनों उस व्यक्ति के पास आते हैं। ये वही महाराज अनूप कुमार थे जिन्होंने अपनी 2 दिनों की बेटी का त्याग कर दिया था। उनके शरीर से खून बह रहा था। महोदय, आप कौन हैं और यहाँ इस अवस्था में कैसे पड़े हैं? मैं इस राज्य का महाराज अनूप कुमार हूँ। मैं शिकार के लिए वन में आया था। एक चोर ने मुझसे मेरा सबसे मूल्यवान माणिक चुराया है। वो मुझ पर हमला करके माणिक चुराकर भाग गया। महाराज, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरा घर यहीं पास है। मेरे बापू आपका उपचार करेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है पुत्री। लक्ष्मी महाराज अनूप कुमार और गधू के साथ घर आती है। बापू, ये हमारी महाराज है। अब ये आहत हो गए हैं, इन्हें उपचार की आवश्यकता है। ठीक है, मैं वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। किशन वैद्य जी को बुलाकर लाता है और वैद्य जी महाराज अनूप कुमार पर उपचार करते हैं। कुछ दिन के बाद महाराज स्वस्थ हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। आप दोनों ने मेरी बहुत सेवा की है। आप हमारे महाराज हैं। आपकी सेवा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ, ये हमारे लिए गर्व की बात है महाराज। लक्ष्मी सत्य कह रही है महाराज। राज्य का राजा तो राज्य के पिता के स्थान पर होता है और अपने पिता की सेवा करना ये तो हमारा कर्तव्य है। आपकी पुत्री को आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं किशन महोदय। इतनी छोटी आयु में भी कितनी प्रगल्भता है इनके विचारों में। महाराज, आप उस दिन आपके किसी मूल्यवान माणिक के विषय में बात कर रहे थे। हाँ, वो माणिक मुझे मेरी प्रिय पत्नी महारानी शांति ने दिया था। मेरे लिए वो सबसे ज्यादा कीमती है। कुछ सालों पहले जब महारानी की मृत्यु हो गई, उस दिन से मैंने सदा ही उस माणिक को अपने पास रखा। एक क्षण के लिए भी अपने से दूर नहीं किया था उसे। परंतु वो चोर उसे चुरा कैसे ले गया? आपके पास भी तो शस्त्र थे। हाँ, परंतु वो चोर मेरे पास यात्री बनकर आया था।
मुझसे मीठी बातें करने लगा। उसने बात करते हुए मुझसे माणिक चुरा लिया और जब मुझे उस बात का पता चला तब तक उसने मुझ पर हमला कर दिया। फिर वो वन में कहीं भाग गया। अब पता नहीं मेरा वो माणिक मुझे फिर से प्राप्त होगा या नहीं। महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका वो मानिक लेकर आऊंगी। परंतु तुम कैसे पुत्री? वो चोर शक्तिशाली है और तुम तो इतनी छोटी हो। छोटी हूँ महाराज, परंतु प्रयास तो कर सकती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा लक्ष्मी, तुम्हारी सहायता हो जाएगी। ठीक है चलो। लक्ष्मी गधू के साथ चली जाती है। दोनों मिलकर चोर को ढूंढने लगते हैं। इधर घर में आपकी जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है किशन महोदय। बिन माँ की बेटी होते हुए भी लक्ष्मी कितनी सुलझी हुई है। इतनी कम आयु में ऐसी समझ होना ये बहुत बड़ी बात है। महाराज सत्य कहूँ तो लक्ष्मी मेरी बेटी नहीं है, वो अब घर में नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि लक्ष्मी को भी इस विषय में जानकारी नहीं है। लक्ष्मी तो मुझे वन में प्राप्त हुई थी। क्या वन में? हाँ, कुछ सालों पहले जब मैं वन में मिट्टी खोदने गया था तब गधू एक छोटी सी बच्ची को लेकर आया था मेरे पास। एक लोमड़ी उस छोटी सी बच्ची को खाने वाली थी। हम उसे घर अपने साथ लेकर आए और उसका पालन किया। परंतु सत्य कहा आपने, मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक पुत्री का प्रेम मिल रहा है। आप दोनों को देखकर लगता ही नहीं कि वो आपकी पुत्री नहीं है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। महाराज अनूप कुमार अपने भूतकाल को स्मरण करके दुखी हो जाते हैं। उन्हें अपने उस बच्ची की याद आने लगती है जिसे उन्होंने नदी में छोड़ने का आदेश दिया था। वन में लक्ष्मी और गधू चोर को ढूंढ रहे होते हैं। गधू बहुत देर हो गई है, अभी तक हम चोर को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। हाँ, परंतु वो चोर अवश्य ही वन में छुपा हुआ होगा। तभी वो दोनों देखते हैं कि एक गुफा से लाल रंग की रोशनी आ रही है। दोनों उस रोशनी का पीछा करते हुए उस गुफा में चले जाते हैं। उस गुफा में वो चोर उस मानिक को अपने सामने रखकर देख रहा था। वाह, क्या चमक है इस माणिक की। इस माणिक को मैं ऐसे जौहरी के पास बेचूंगा जो इसका सही दाम लगाए। मैं तो इस माणिक को बेचकर धनवान बन जाऊंगा। चोर ऐसा बोल ही रहा था कि लक्ष्मी और गधू उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तुम अपने इस लक्ष्य में कभी सफल नहीं हो पाओगे। चोर, महाराज का मानिक वापस दे दो। कौन हो तुम और तुम मुझे रोकोगी? हाँ, अवश्य। मैं तुमसे वो मानिक लेकर जाऊंगी और महाराज को पुनः वापस दूंगी। महाराज के लिए ये मानिक बहुत मूल्यवान है। कृपया तुम इसे लौटा दो। नहीं, ये माणिक मेरे लिए धन प्राप्त करने का अवसर है। मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगा। चोर लक्ष्मी को मारने के लिए आगे आने लगता है। तभी गधू बीच में आता है और चोर को लाते मारने लगता है। चोर के हाथ से मानिक छूट जाता है और लक्ष्मी उसे पकड़ लेती है। गधू चोर को इतनी लाते मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर लक्ष्मी और गधू मानिक लेकर घर वापस आते हैं। महाराज, ये लीजिए आपका मानिक। पुत्री, तुम मेरा माणिक वापस ले आई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने सच में मुझ पर बहुत उपकार किया है। मेरी प्रिय पत्नी की आखिरी निशानी को मैंने लगभग खो ही दिया था, परंतु तुम्हारे कारण मुझे ये पुनः प्राप्त हुआ है। नहीं महाराज, आपको आभार प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर महाराज अनूप कुमार वो मानिक लेकर महल जाने के लिए चले जाते हैं। पूरे मार्ग में उन्हें अपनी बच्ची का स्मरण हो रहा था। जब वो वन में आते हैं तब वही शेर उनके सामने आता है। अरे वाह, एक मनुष्य और वो भी इतना बड़ा। मेरा वर्षों का स्वप्न आज पूर्ण हो जाएगा। वर्षों पहले जब वो सैनिक उस बच्ची को यहाँ छोड़कर गया था तब लोमड़ी के कारण मुझे मनुष्य का मांस चखने का सौभाग्य प्राप्त होते होते रह गया था। हिरण को खाकर जब मैं यहाँ वापस आया
तब वो बच्ची यहाँ थी ही नहीं, परंतु आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। क्या कुछ सालों पहले इस वन में एक छोटी सी बच्ची को तुम खाने वाले थे? हाँ, परंतु लोमड़ी ने मुझे हिरण का लालच दिखाया और मैंने उस बच्ची को छोड़ दिया। फिर कहाँ गई वो बच्ची? उसके विषय में मुझे कुछ नहीं पता है। महाराज अनूप कुमार विचार करने लगते हैं। उन्हें समझ आता है कि लक्ष्मी वही बच्ची है जिसका उन्होंने त्याग किया था। महाराज अनूप कुमार पीछे भागने लगते हैं। कुछ देर में वो शेर को चकमा देकर किसान कुमार के घर आते हैं। महाराज, क्या हुआ? आप ऐसे भागते हुए क्यों आए हैं? कोई विपत्ति है क्या? अरे नहीं, कोई विपत्ति नहीं है। किशन महोदय, आपने कहा था कि लक्ष्मी आपको वन में प्राप्त हुई थी कितने वर्षों पहले? बापू, महाराज ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मैं सच में आपको वन में प्राप्त हुई थी। हाँ पुत्री, 14 साल पहले तुम मुझे वन में प्राप्त हुई थी। तुम बहुत छोटी थी, कदाचित 1-2 दिन की ही होगी। पता नहीं कौन तुम्हें वहाँ छोड़ गया था। वो दुष्ट मैं ही था किशन महोदय, मैं ही था वो। महाराज, आप? हाँ, इस बच्ची को जन्म देकर ही मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने अपनी पुत्री को अपनी पत्नी की मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराया और एक सैनिक को इसे छोड़ देने को कहा। अपनी पत्नी की मृत्यु देखकर मैं इतना दुखी हो गया था कि मैंने ये विचार भी नहीं किया कि इस छोटी सी बच्ची को उस समय मेरे प्रेम और सहारे की कितनी आवश्यकता थी। मुझे माफ कर दो पुत्री, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। इसका अर्थ है कि ये मेरे बापू नहीं है, मैं आपकी पुत्री हूँ। हाँ पुत्री, उस समय मुझे ये नहीं पता था कि तुम किसकी पुत्री हो, परंतु इतने वर्षों में मैंने तुम्हें मेरी पुत्री समझकर ही पाला है। हाँ किशन महोदय, आपने सत्य में इसे अपनी ही पुत्री बनाया, परंतु मेरा आपसे अनुरोध है कि अब इस राजकुमारी को मेरे साथ महल ले जाने की अनुमति दीजिए। मेरी इस बिछड़ी हुई राजकुमारी को मैं पूरे सम्मान के साथ महल ले जाना चाहता हूँ। नहीं, मैं अपने बापू को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पुत्री लक्ष्मी, महाराज को अपने किए पर पछतावा है। उस समय उन्होंने दुख के आवेग में आकर तुम्हारा त्याग किया था, परंतु अब उन्हें अपने अपराध का बोध हो चुका है। मेरा तुमसे अनुरोध है कि तुम महाराज के साथ महल में चली जाओ। तुम एक राजकुमारी हो, ये जानकर मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई है। ठीक है, मैं महाराज के साथ चली जाऊंगी, परंतु महाराज आप मेरे बापू को भी एक बड़ा घर बनवा दीजिए। अवश्य पुत्री, मैं किशन महोदय को घर नहीं एक महल बनवा कर दूंगा, साथ ही बहुत सारा धन भी दूंगा। तुम जब चाहो इनसे मिलने आ सकती हो। राजकुमारी लक्ष्मी महाराज के साथ चली जाती है। महाराज किशन के लिए महल बनाते हैं। प्रजा को अपनी बिछड़ी राजकुमारी मिल जाती है। महाराज अनूप कुमार अपने क्रोध और दुख को भुलाकर राजकुमारी लक्ष्मी को प्रेम से महल में रखते हैं। बिरजू लकड़हारा रोज की तरह लकड़ी तोड़ने वन में जा रहा होता है। जाते जाते अकेले ही बात कर रहा था। आज तो मुझे किसी तरह अच्छी लकड़ियां काट कर ढूंढनी होंगी। अब तो मेरे पास ज्यादा धन भी नहीं बचा है। वो तो अच्छा हुआ कि महामंत्री जी ने मुझे उनके महल में लकड़ियां पहुंचाने को कहा, नहीं तो पता नहीं मैं भविष्य के लिए धन कैसे प्राप्त करता। चलो बिरजू, काम पर लग जाओ। बिरजू वन में आता है। वन में देखता है तो उसे कहीं अच्छी लकड़ियां नहीं दिखती। हाँ, लगता है आज बाकी लकड़हारे मेरे आने से पहले लकड़ियां तोड़कर जा चुके हैं। अब क्या करूं? यहाँ तो सूखी लकड़ियां बची ही नहीं हैं। आज तो मुझे किसी भी परिस्थिति में लकड़ियां तोड़नी ही हैं। नहीं तो महामंत्री से क्या कहूँगा, वो तो किसी और से लकड़ियां खरीद लेंगे और मेरा नुकसान हो जाएगा। एक काम करता हूँ, वन के दूसरे क्षेत्र में जाकर लकड़ियां ढूंढता हूँ, कदाचित वहाँ अच्छी लकड़ियां मिल जाएं। ऐसा विचार करके बिरजू वन के दूसरे क्षेत्र में जाने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद बिरजू को उसके सामने नाचता हुआ एक मोर दिखाई देता है। उसे देखकर बिरजू आश्चर्यचकित हो जाता है।
अरे ये क्या, ये मोर कितना सुंदर नृत्य कर रहा है। परंतु अभी तो ना बारिश हो रही है और ना ही इतना प्रसन्न मौसम है, तो ये मोर नाच क्यों रहा है? उस मोर के पंख नाचते हुए नीचे गिर रहे थे। तभी बिरजू देखता है कि वहाँ एक सुंदर सुनहरे रंग का पेड़ खड़ा था। कितना सुंदर पेड़ है। यदि मैं इस पेड़ को काट कर इसकी लकड़ी बेचूं, तो मुझे कितना ज्यादा धन मिलेगा। महामंत्री भी इस सुनहरी लकड़ी को देखकर खुश हो जाएंगे। इस लकड़ी को काटकर मेरी रोज रोज की धन की समस्या समाप्त हो जाएगी और मुझे कम मेहनत में धन प्राप्त हो जाएगा। उधर राजमहल में महाराज बहुत चिंता में बैठे हुए थे। वो महामंत्री से मंत्रणा कर रहे थे। महामंत्री जी, आज 10 दिन हो गए हैं, परंतु अभी तक राजकुमार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। हाँ महाराज, हमारे सारे गुप्तचर पूरे राज्य में घूम रहे हैं, परंतु राजकुमार का कहीं पता नहीं चल रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि राजकुमार कहाँ जा सकते हैं। हमारे राज्य की सुरक्षा के हेतु से राजकुमार के खो जाने की बात राज्य में फैलनी नहीं चाहिए। यदि ये बात प्रजा को पता चल गई तो प्रजा में भय उत्पन्न हो सकता है। हाँ महाराज, प्रजाजन विचार करेंगे कि इतनी सुरक्षा में होते हुए भी यदि राजकुमार राजमहल से खो सकते हैं, तो हम आम लोगों की क्या कथा। आप चिंता मत कीजिए महाराज, राजकुमार स्वस्थ होंगे। हमें शीघ्र ही उनके विषय में कोई जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बिरजू उस पेड़ के पास जाने लगता है। इस पेड़ को काटने से पहले इसे स्पर्श कर लूं। ऐसा सुनहरा पेड़ देखने का सौभाग्य पता नहीं कब प्राप्त होगा। ऐसा विचार करके बिरजू उस पेड़ को स्पर्श करने जाता है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है। रुको, मुझे स्पर्श मत करो। अरे, ये पेड़ बोल कैसे रहा है? मुझे स्पर्श मत करो। यदि तुम मुझे स्पर्श करोगे तो तुम इस पेड़ में समा जाओगे। क्या? ये कैसे हो सकता है? तुम अवश्य कोई मायावी हो। नहीं, मैं मायावी नहीं, मैं तो एक परी हूँ। एक भयानक यक्षिनी ने मुझे इस पेड़ में परिवर्तित किया है। क्या? यक्षिणी? हाँ, और ये मोर जो नृत्य कर रहा है वो एक गंधर्व है, स्वर्ग से आया है। यक्षिनी ने इसे भी मोर में परिवर्तित किया है। ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें शुरुआत से सब बताती हूँ। पेड़ बताने की शुरुआत करता है। कुछ दिनों पहले। अरे वाह, कितना सुंदर वन है ये। इस वन में कितने स्वादिष्ट फलों के पेड़ हैं। वाकई में मैं अभी कुछ फल तोड़कर खा लेती हूँ। तभी वहाँ एक यक्षिनी आती है। वाह, कितनी सुंदर परी है ये। कोई एक बार इसका सौंदर्य देख ले तो बार बार इसे देखने का मन हो जाएगा। मुझे भी इसी की तरह सुंदर बनना है। मैं अभी इसका सौंदर्य छीन लेती हूँ। यक्षिनी परी पर जादू करने उसके पास जाने लगती है। तभी वहाँ एक गंधर्व आता है। परी, सावधान हो जाओ, ये यक्षिणी तुम पर जादू करने आ रही है। गंधर्व की बात सुनकर परी सावधान हो जाती है और यक्षिणी की जादू से बच जाती है। तुम कौन हो जिसने मेरे कार्य में बाधा डाली है? मैं स्वर्ग का गंधर्व हूँ, पृथ्वी पर किसी कार्य से आया हूँ। तुम परी के साथ दुष्टता कर रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे कार्य में बाधा डाली है, दुष्ट यक्षिणी। एक गंधर्व जिसका कार्य गायन और नृत्य करना है, वो मेरा अपमान कर रहा है। तुम्हें इस बात का दंड मिलना ही चाहिए, परंतु तुमसे पहले मैं इस परी को दंड दूंगी। परंतु मैंने क्या किया है? मेरा क्या अपराध है? तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, परंतु मैं तुम्हारा सौंदर्य नहीं छीन पाई, इसलिए यदि मैं तुम्हारी तरह सौंदर्यवती नहीं हो सकती तो तुम्हें सौंदर्य धारण करने की अनुमति नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें एक पेड़ बना दूंगी। ऐसा कहकर यक्षिनी एक ही क्षण में परी को पेड़ में परिवर्तित कर देती है। परी पेड़ तो बन जाती है, परंतु उसके सौंदर्य के कारण पेड़ को भी सुनहरा रंग प्राप्त हो जाता है।
तुम्हें पेड़ में परिवर्तित करने के बाद भी तुम्हारा सुनहरा रंग चमक रहा है। ठीक है, तुम्हें एक और श्राप देती हूँ। यदि तुमने किसी से सहायता मांगी और सहायता के लिए यदि किसी ने तुम्हें स्पर्श किया तो वो भी इस पेड़ में समा जाएगा। फिर अब तुम्हारी बारी है गंधर्व। तुम्हें गायन और नृत्य करने का बहुत अनुभव है ना, इसलिए मैं तुम्हें एक मोर बना देती हूँ जो सदा बिना रुके नृत्य करेगा। नृत्य करते करते जब तक तुम्हारे सारे मोर पंख झड़ जाएंगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परी को पेड़ और गंधर्व को मोर बनाकर यक्षिणी चली जाती है। मोर नाचने लगता है। इतने दिनों से मैं पेड़ बनकर यहाँ फंसी हुई हूँ और ये मोर नाच रहा है। इसके कितने मोर पंख झड़ गए हैं। मुझे भय है कि शीघ्र ही इसे अपना वास्तव रूप प्राप्त नहीं हुआ तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम दोनों की सहायता करूँगा। परंतु कैसे? हमें तो उस यक्षिणी के विषय में कुछ भी पता नहीं है। हाँ, परंतु मुझे विश्वास है कि इसी वन में उस यक्षिणी के विषय में जानकारी मिल सकती है। तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही तुम दोनों को अपने वास्तव रूप में ले आऊंगा। बिरजू अपनी कुल्हाड़ी उठाकर चलने लगता है। वो थोड़ी दूर जाता ही है कि तभी एक बंदर भागते हुए उसके पास आता है। मेरी सहायता करो, मेरे प्राणों का रक्षण करो, वो सर्प मुझे खा लेगा। एक बोलने वाला बंदर? इसका अर्थ है कि यक्षिणी ने किसी और को भी अपने जादू से पीड़ा दी है। तुम चिंता मत करो। तभी वहाँ एक महाभयानक सर्प आता है। उस बड़े काले रंग के सर्प को देखकर बंदर भयभीत हो जाता है। बिरजू सामने जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से उस सर्प के 2 टुकड़े कर देता है। सर्प की मृत्यु हो जाती है। तुम्हारा धन्यवाद लकड़हारे। आज यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते तो मैं उस सर्प का भोजन बन जाता। आप वास्तव में कौन हैं? यक्षिणी के विषय में पता चला है, कहीं उसी ने तो आपको इस बंदर का रूप नहीं दिया है? हाँ, तुमने सही पहचाना लकड़हारे। मैं इस राज्य का राजकुमार अनुराग हूँ। उस दिन मैं शिकार के लिए वन में आया था, तब इस यक्षिणी ने मुझे देखा और मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। मैंने उससे विवाह करने के लिए ना कहा, तब उसने मुझे बंदर बना दिया। मैं अब इस वन में फंस गया हूँ। यदि मैंने इस वन का त्याग किया तो वन के बाहर जाते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए मैं इतने दिनों से वन में रहकर सहायता की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। परंतु ये सर्प आपका शिकार क्यों करना चाहता था? ये सर्प उस दुष्ट यक्षिणी का है। उसे किसी का भय नहीं है। उसने वन के कई प्राणियों को अपना भोजन बनाया है। आप चिंता मत कीजिए राजकुमार, मैं आपकी सहायता करूंगा। शीघ्र ही आप अपने वास्तव रूप में आएंगे। बिरजू वन से बाहर आता है। वो राजमहल में जाता है और महाराज, महाराज! क्या हुआ लकड़हारे? महाराज, राजकुमार के विषय में मुझे आपको कुछ बताना है। क्या? राजकुमार के विषय में? परंतु तुम्हें राजकुमार के विषय में क्या पता है? महाराज, राजकुमार अनुराग वन में एक बंदर बनकर बंदी बन गए हैं। वो उस वन का त्याग नहीं कर सकते। ये क्या बोल रहे हो? बिरजू, ये क्या प्रलाप कर रहे हो तुम? राजकुमार और बंदर बने हैं? मैं प्रलाप नहीं कर रहा हूँ महामंत्री जी। मैं आज आपके लिए वन में लकड़ियां तोड़ने गया था, तब मुझे एक बोलने वाला पेड़ मिला। वहीं एक मोर लगातार नाच रहा था। पेड़ ने मुझसे कहा कि एक यक्षिणी ने उनकी ऐसी दशा की है। मैं आपको ये जानकारी देने आ रहा था कि तभी मुझे एक बंदर मिला जिसे एक बड़ा सा सर्प खाने आ रहा था। मैंने उस सर्प के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तभी बंदर ने मुझे बताया कि वो राजकुमार है। यदि ऐसी बात है तो मैं अभी जाकर उस यक्षिणी को मृत्यु देकर अपने पुत्र और बाकी सबको उसके जादू से मुक्त करता हूँ। नहीं महाराज, मैं जाता हूँ और पहले उस यक्षिणी के विषय में और जानकारी प्राप्त करता हूँ। उसके पास मायावी शक्तियाँ हैं। हमें सावधानी से काम करना चाहिए। तभी वहाँ महाराज के गुरुदेव आते हैं। बिरजू ठीक कह रहा है राजन।
पहले उस यक्षिणी के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त होना आवश्यक है। अगले दिन फिर बिरजू वन में आता है और छुप कर देखने लगता है। यक्षिणी आती है, मोर का नृत्य देखती है और फिर कहीं चली जाती है। बिरजू उसके पीछे जाने लगता है। तभी बंदर वहाँ आता है। राजकुमार, वो यक्षिणी कहाँ जा रही है? लकड़हारे, मैंने इतने दिनों में यक्षिणी के दिन क्रम को देखा है। वो रोज यहाँ आती है, मोर का नृत्य देखती है और फिर इस वन में एक सुरंग है, उसके अंदर से एक अंधेरी गुफा में जाती है। मेरे विचार से उसी अंधेरी गुफा में उसका रहस्य छिपा है। कैसा रहस्य? उस अंधेरी गुफा में एक बड़ा मायावी चमगादड़ रहता है। यक्षिणी को उसकी शक्ति उसी चमगादड़ से प्राप्त होती है। मतलब इस यक्षिणी को इस वन में हम हरा नहीं सकते। पहले उसके उस शक्ति देने वाले चमगादड़ को नष्ट करना होगा। मैं अभी जाकर महाराज को ये बात बताता हूँ। बिरजू महाराज के पास आता है और सब बता देता है। बिरजू, तुम ही उस यक्षिणी को पराजित कर सकते हो। तुम्हारा मन साफ है, सबकी सहायता करने के लिए सज्ज हो, तुम्हारे पास धैर्य है, परंतु उस मायावी शक्ति को परास्त करने के लिए कदाचित तुम्हें किसी विशेष वस्तु की आवश्यकता पड़ सकती है। इसीलिए मैं तुम्हें ये पवित्र जल दे रहा हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें इसका उपयोग करने की आवश्यकता है, तब तुम इसका उपयोग कर लेना। शुभ भवन्तु। गुरुदेव बिरजू को पवित्र जल का कमंडलू देते हैं। अगले दिन सुबह बिरजू वन में आकर छुप जाता है। यक्षिणी आती है और मोर का नृत्य देखकर जाने लगती है। बिरजू उसका पीछा करने लगता है। बिरजू के हाथ में कमंडलू था तो दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी थी। बिरजू धीरे धीरे यक्षिणी के पीछे जाने लगता है। यक्षिणी उस सुरंग के मार्ग से एक गुफा में चली जाती है। बिरजू भी उसके पीछे जाता है। अरे, कितना अंधेरा है यहाँ, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं उस यक्षिणी और चमगादड़ को कैसे ढूंढूंगा? बिरजू ऐसा विचार कर रहा था कि तभी उसे यक्षिणी की आवाज आती है। मेरे प्रिय चमगादड़, तुम्हारे कारण ही मेरी शक्ति है। तुम मुझे अब इतनी ज्यादा शक्ति प्रदान करो कि मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊं। अब मैं ऐसे सबसे छुपकर नहीं रहना चाहती। यक्षिणी के ऐसे कहते ही वहाँ रोशनी फैल जाती है। चमगादड़ अपनी चोंच से यक्षिणी को शक्ति प्रदान करने लगता है। उस रोशनी का फायदा उठाकर बिरजू यक्षिणी के पास आता है। तुम लकड़हारे, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? ये स्थान एक गुप्त और रहस्यमय स्थान है। यहाँ आने की किसी को अनुमति नहीं है। मैं तुम्हारा और तुम्हारे शक्तिदाता का अंत करने आया हूँ, दुष्ट यक्षिणी। तुम एक सामान्य लकड़हारा हो और मेरा अंत करने का स्वप्न देख रहे हो। मूर्ख हो तुम। मैं अपनी जादू से तुम्हें यहाँ से सदा के लिए गायब कर दूंगी। ऐसा कहकर यक्षिणी बिरजू पर जादू करने के लिए उसके पास आने लगती है। तभी बिरजू अपनी समय सूचकता से कमंडलू का पवित्र जल यक्षिणी के शरीर पर डालता है। यक्षिणी उसकी शन पुतले की तरह वहीं जम जाती है। मुझे गायब करने चली थी ना तुम, दुष्ट यक्षिणी। अब देखो, तुझे ऐसे इस भूमि से गायब करता हूँ कि कभी किसी की दृष्टि में नहीं आओगी। यक्षिणी की ऐसी दशा देखकर चमगादड़ क्रोधित हो जाता है और उड़ते हुए बिरजू के पास आने लगता है। बिरजू फिर से सावधानी से अपने पास आने वाले चमगादड़ पर कुल्हाड़ी मार देता है। कुल्हाड़ी के मार से चमगादड़ का एक पंख कटकर नीचे गिर जाता है। यक्षिणी ये सब देख रही होती है पर कुछ कर नहीं पाती है। देख यक्षिणी, अपने शक्ति स्रोत चमगादड़ की अवस्था देख। तू अपनी जगह से नहीं हिल सकती, परंतु सब कुछ देख सकती है। अब देख, मैं इसे और पीढ़ा दूंगा और इसकी पीढ़ा देखकर
तुझे भी पीड़ा होगी। उस परी, गंधर्व और राजकुमार अनुराग को तूने जितनी पीड़ा दी है उससे कई अधिक पीड़ा तुझे भोगनी होगी। बिरजू फिर कुल्हाड़ी का वार करता है और चमगादड़ का दूसरा पंख काट देता है। दोनों पंखों के कट जाने से चमगादड़ तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देता है। चमगादड़ के प्राण त्यागते ही दुष्ट यक्षिणी भी भूमि में दब जाती है। बिरजू वापस वन में आता है। लकड़हारे, तुम आ गए। हाँ राजकुमार, उस दुष्ट यक्षिणी का अंत हो गया, परंतु उसके बाद भी आप सब अपने वास्तव रूप में कैसे नहीं आए? यक्षिणी का अंत हो गया, परंतु उसके जादू का अंत करने के लिए किसी विशेष शक्ति की आवश्यकता है। फिर बिरजू कुछ विचार करता है और मेरे पास गुरुदेव का दिया हुआ पवित्र जल है, उससे ही यक्षिणी का अंत करना संभव हुआ है। कदाचित ये उसके जादू को भी काट सकता है। फिर बिरजू कमंडलू का पवित्र जल बंदर पर छिड़कता है। एक क्षण में बंदर के स्थान पर वहाँ राजकुमार अनुराग प्रकट हो जाते हैं। लकड़हारे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बार फिर तुमने मेरी सहायता की है। राजकुमार, अभी मुझे परी और गंधर्व को भी मुक्त करना है। फिर बिरजू उस पेड़ और मोर पर भी पवित्र जल छिड़कता है और वो दोनों भी अपने अपने वास्तव रूप में आते हैं। लकड़हारे, तुम सत्य में बहुत दयालु हो। आज यदि तुम उस दुष्ट यक्षिणी का अंत नहीं करते तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। हाँ लकड़हारे, तुमने मेरी भी सहायता की है। बिना किसी स्वार्थ के तुमने हम सब की सहायता की है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी जादू से एक जादुई कुल्हाड़ी प्रकट करती है। ये लो लकड़हारे, ये एक जादुई कुल्हाड़ी है। मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना था कि तुम्हें लकड़ी काटने में कितना मेहनत करनी पड़ती है। अब इस जादुई कुल्हाड़ी से जब तुम पेड़ पर एक बार वार करोगे तो उस पेड़ की सारी लकड़ियाँ अपने आप कटकर उनका गट्ठर बन जाएगा। इससे तुम कम समय में ज्यादा काम कर सकोगे और तुम्हारी मेहनत भी कम होगी। धन्यवाद परी। परी अपने परीलोक चली जाती है। गंधर्व भी स्वर्ग लौट जाते हैं। राजकुमार अनुराग बिरजू को लेकर राजमहल आता है। बिरजू का शौर्य देखकर महाराज भी उससे प्रसन्न होते हैं और उसे एक बड़ा सा घर भेंट में देते हैं। लकड़हारे का भाग्य बदल जाता है।